तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, कंगना रनौत और चिराग पासवान, इन दोनों की कहानी जो है इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोरों से फैल रही है। हालांकि कंगना रनौत को यह कहा जा रहा है कि वह चिराग पासवान की दुल्हन बनने वाली हैं, जबकि चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जो है वह कंगना रनौत को अपना दोस्त बता रहे हैं। वह शादी के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, इन खबरों के आधार पर अगर मान लिया जाए कि कंगना रनौत की शादी जो है वो चिराग पासवान से ही होगी, तो क्या यह संभव होगा कि चिराग पासवान जो है शादी कंगना रनौत से करेंगे? हालांकि एक बार जो है चिराग पासवान जो है सवाल के जवाब में पत्रकारों को बताया था कि कंगना रनौत जो है वह हमारी दोस्त हैं और दोस्त के अनुसार जो है हम लोगों का जो रिश्ता है वो केवल दोस्ती का है, न कि हम दोनों का जो है पति पत्नी का रिश्ता है। और आने वाले समय में भी जो है कंगना रनौत से शादी को लेकर के चिराग पासवान ने कहा कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन लोगों की जो जिक्र अगर हम करें तो लोगों का जिक्र यह है कि सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैल रही हैं कि कंगना रनौत की शादी जो है वो चिराग पासवान से होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस शादी में तमाम यह भी चर्चा हुआ कि कंगना रनौत की शादी और चिराग पासवान की शादी में नरेंद्र मोदी समेत और राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ यानी तमाम राजनीतिक हस्ती भी शामिल होंगी। तो जब अगर शादी होने का सवाल ही नहीं उठता है तो कहने का तात्पर्य यह है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ या तमाम जो है फिल्म जगत या खेल जगत या बॉलीवुड या राजनीतिक लोग शामिल होने का सवाल कहाँ से उठेगा। यानी जब शादी होगा तो शादी समारोह में सब लोग जो है शामिल होंगे, और जब शादी को लेकर के कहीं तालाब कहीं नहीं मंगर आके पहले से बैठा हुआ है। वही कहानी है कि कंगना और जो है चिराग पासवान की शादी का जो है सवाल ही नहीं हो रहा है, और तमाम जो है आमंत्रण निमंत्रण का लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, कार्ड बट रहा है। इस तरीके तमाम सुर्खियां जो है वो बटोर रही हैं कंगना रनौत और चिराग पासवान। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत जो है वो अकेली अभिनेत्री नहीं है, और कंगना रनौत इसके पहले बॉलीवुड में जो है वो तमाम उछाल मारी हुई थी, और तमाम जो है हॉट वीडियो और हॉट कपड़ों में जो है कंगना रनौत का एक जलवा था। लेकिन 2014 के बाद उन्होंने जो है बॉलीवुड से मुंह मोड़ लिया और वह जो है राजनीति की तरफ जो है वह झुक गई, और 2014 में उन्होंने बता दिया कि जो है हमको आज़ादी जो है 2014 में मिली, इसके पहले जो है देश आज़ाद नहीं था। इसका मतलब ये है कि कंगना रनौत जो है बहुत प्रताड़ित थी, पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार से वो बहुत प्रताड़ित थी, इसीलिए उनको आज़ादी नहीं मिल पाई थी। और उनको आज़ादी 2014 में जब नरेंद्र मोदी की पहली बार सरकार बनी तब जो है कंगना रनौत को आज़ादी मिली। हालांकि उसी आज़ादी का जो है बिगुल बजाते हुए कंगना रनौत ने जो है चुनाव लड़ने की तैयारी करनी शुरू कर दी। लेकिन जो है 10 साल की तैयारियों में जो है कंगना रनौत 2024 में जो है हिमाचल के मंडी से वह चुनाव लड़ गई, और चुनाव लड़ गई। लेकिन जो है काफ़ी जो है चुनाव मशक्क़त करने के बाद, यानी लगा नहीं था कि कंगना रनौत चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन काफ़ी चुनाव मशक्क़त करने के बाद कंगना रनौत का चुनाव जीत गई और वह जो है सांसद बन गई। अब इस समय वो जो है संसद में बैठ करके अब देश को जो है राजनीति सिखा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद में जो है कोशिश करती हैं कि स्मृति ईरानी के पद चिन्हों पर जो है चलने की कोशिश कर रही हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ वह भी कुछ बोलें। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए खड़ी तो हुई, लेकिन संसद में ओम बिरला ने जो है उनको डांट के बैठा दिया, और इसमें भी कंगना रनौत की जो है छीछा लेदर ही हो गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कंगना रनौत जो है अपने तमाम बातों से और अपने जो है बयानबाजी और भाषण से और अपने व्यवहार से जो है सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, कभी आपने देखा था कि पंजाब के चंडीगढ़ में कुलविंदर कौर ने जो है कंगना रनौत को जो है भरपूर थप्पड़ जो है जड़ दिया था, और वह थप्पड़ जड़ने का कारण ये था कि उसने बताया था, कुलविंदर कौर ने जो CISF महिला की जवान है, उसकी ड्यूटी जो है वहाँ लगी थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, और वह कंगना रनौत की तलाश तब से कर रही थी कि एक बार कंगना रनौत ने किसानों के महिलाओं यानी पत्नियों, महिलाओं और बच्चियों के बारे में टिप्पणी की थी कि 100 रुपये के लिए यह जो है धरना प्रदर्शन और रैलियों में बैठा देते हैं। इस बात से जो है कुलविंदर कौर, जो किसान की एक बेटी है, उसको ख़राब लगा था। उसने कहा था कि कंगना रनौत ने हम लोगों की माँ बहन को ऐसा उन्होंने कहा, और माँ का बेइज्जती जो है हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो कंगना रनौत की जो है कुलविंदर कौर को तलाश थी, और वह जैसे ही जो है एयरपोर्ट पे चंडीगढ़ के कंगना रनौत निकल करके बाहर जाने की कोशिश की, वैसे ही उसने जो है भरपूर थप्पड़ जो है जड़ दी। हालांकि इस थप्पड़ कांड से जो है कंगना रनौत के जो चहेते लोग हैं उनको बहुत तकलीफ़ हुआ। हालांकि बॉलीवुड से लेकर के कई लोग, हालांकि सामने तो कोई नहीं आया, लेकिन ये है कि कंगना रनौत के पक्ष में जो है मुँह बोली बोलने वाले तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लोग हैं
जो चमगादड़ हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह कूदने लगे कि कंगना रनौत को थप्पड़ लग गया। अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों ये बात आज की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो है कांग्रेस, राहुल गांधी या किसी पर देखो, एक तो कहावत है, उसकी आप समझ लीजिए कि हम करें तो रास लीला, तुम करो तो करेक्टर ढीला। वही दशा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर लोग करें तो वो सही है, लेकिन अगर वही दूसरा कोई कार्य करेगा तो वह गलत है। सही कार्य को भी गलत बताएंगे। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जीएसटी पहले कांग्रेस जब जीएसटी के पक्ष में थी, कांग्रेस जो है बीजेपी विरोध में थी। आधार कार्ड के जो है पक्ष में कांग्रेस थी तो बीजेपी जो है विरोध में थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो काम जो है आप सही भी करोगे उसका जो है बीजेपी विरोध करेगी, और जो बीजेपी अगर करे तो वह जो है सही ही सही है। उसका अगर आप विरोध करोगे तो आप देशद्रोही हो, आप जो है रहने लायक नहीं हो, आपको जो है जेल भेजेंगे, ईडी सीबीआई का जो है दुरुपयोग करेंगे। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में जो है ईडी सीबीआई और पुलिस और प्रशासन का जो रुतबा था और जो उनकी इंसानियत थी, यानी जो एक विभाग था, जिस तरीके से भ्रष्ट कर दिया गया या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, लोगों का जो है विश्वास उठ गया। क्योंकि लोग जो है अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है गलत के लिए जो है इन विभागों का इस्तेमाल करती है। इसलिए जो है इन विभागों का जो सम्मान था वह लोगों की नज़र में जो है वो खत्म हो चुका है। अब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए जो है किसी भी समय ईडी सीबीआई और एजेंसियों का जो है इस्तेमाल कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों कंगना रनौत की यही कहानी थी कि थप्पड़ कांड के बाद जो है पूरा देश जो है उलझ गया, और पूरा देश जो है कंगना रनौत की जो है जहां एक तरफ छीछा लेदर हुई, वहीं जो है कुलविंदर कौर जो किसान की बेटी है, जो सीआईएसएफ थे, उसको नौकरी देने के लिए लोग बोलने लगे। जब कंगना रनौत के थप्पड़ कांड से उसकी नौकरी चली गई तो उसको बोलने, लेकिन हालांकि उसकी नौकरी बहाल हो गई और बहाल होने के बाद उसको जो है अन्यत्र जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब वहीं जहां किसान आंदोलन के तमाम नेता भी खड़े हो गए थे, तो कंगना रनौत की तरफ से तमाम जो है चमगादड़ जो है लोग खड़े होकर के भाषण दे रहे थे कि कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ा, तो ये बहुत गलत है। तो यह सब होने के बाद जो है कंगना रनौत इस समय संसद में हैं। अब सवाल ये है कि कंगना रनौत का अभी एक जो है अभी आपको और मामला सामने आया है। वह मामला ये है कि कंगना रनौत अपने संसदीय क्षेत्र हिमाचल के मंडी से उन्हीं लोगों से मिलेंगी जिनके पास आधार कार्ड होगा। यानी कंगना रनौत से मिलने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। अब आप समझ लीजिए कि कंगना रनौत जो है कितनी जो है वीवीआईपी जो है, हालांकि एक सांसद ही हैं, मंत्रालय उनको मिला नहीं है। कोशिश कर रही हैं कि स्मृति ईरानी जैसे उनको भी मंत्रालय दे दिया जाए। नरेंद्र मोदी जो आज़ादी उनको दिए हैं 2014 में जब उनको आज़ादी मिली है, तो सोच रही हैं कि आज़ादी के साथ साथ जो है कंगना रनौत बहुत आज़ाद हैं, उनको जो है जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दी जाए और तमाम जो है मंत्रालय भी दिया जाए। और क्योंकि कि वो जो है अपने संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे जब मिलेंगी तो वह आधार कार्ड जो है वो लेकर के आएंगे तभी मिलेंगी। अब आप समझ लीजिए, आज तक आपने देखा था कि तमाम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो है मुख्यमंत्री हैं, इनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर तो ठीक है, वो तो सामान्य बात है, सिक्योरिटी का वो सब है, लेकिन जो है एक सांसद को आपने कभी नहीं सुना होगा कि वह आधार कार्ड के द्वारा ही मिलेगा। यानी आपका आधार कार्ड पहले चेक होगा, आधार कार्ड देखेगा, उसके बाद मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कंगना रनौत की यह कहानी है। अब दोस्तों कंगना रनौत जो है वो चिराग पासवान की दुल्हन बनना चाहती थी। अब सपनों में बनना चाहती हैं या हकीकत में बनना चाहती हैं। हालांकि चिराग पासवान और कंगना रनौत दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी में हैं और दोनों जो है 13 साल बाद जो है दोनों की मुलाकात संसद में हुई है। अब इस बात को लेकर तमाम तरह की जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कंगना रनौत के बारे में कि कंगना रनौत जो है चिराग पासवान से शादी करेंगी, कंगना रनौत जो है चिराग पासवान की दुल्हन बनेंगी, कंगना रनौत के शादी में जो है कितने लोग शामिल होंगे, यह सब तमाम प्रकार की जो चर्चाएं चल रही हैं। अब देखना ये है कि इसमें जो है कंगना रनौत का जो है शादी को लेकर के कितना छीछा लेदर हो जाता है या आगे और क्या क्या कंगना रनौत के नए नए खुलासे आते हैं, यह भी देखना होगा। दोस्तों कंगना रनौत के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करें और कमेंट बॉक्स में आपका जो है मैसेज का मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।